नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का 66वीं बीपीएससी का पीटी का ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का। तो आप सभी लोग इसको भी ख़त्म कर दीजिए और रिवीजन कर लीजिए अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय मिल जाता है तो, ठीक है। और रही बात आपका जो मैंने एक ही 2 प्रैक्टिस सेट कराया था, क्या बोलते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का, तो वो मैं आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। उसको आप डाउनलोड करके बस ऊपर एक बार उसको रिवीजन 2-4 बार 10 बार जितना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है वहाँ पर भी बेहतर है, प्लस आपका एडिटोरिया का है। तैयारी तो आपने बहुत बेहतर तरीके से किया है, बस आपको थोड़ा सा लास्ट समय में रिविज़न कर लेना है। तो आज पीडीएफ रात में हो सके तो अपलोड हो जाएगा, कल से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाएगा, ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा आप चाहेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैं आपसे 2-4-5 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। कहता है, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना निम्न में से किस दिवस का वर्ष 2020 के लिए मुख्य विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय देशों का सैन्य अभ्यास मिलन 2020 कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नोट करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम, जो कि डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यूएनए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरियाना कामेट को दिया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासा। नासा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2020 में यूएनसीटीएडी द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में किस स्थान पर है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 9वां स्थान पर है। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम सभी लोग याद रखिएगा, एवरी एक्शन काउंट्स हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। आंसर सी हो जाएगा। वर्ल्ड वीमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोनेरू हम्पी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में ETRSS उपग्रह का प्रक्षेपण चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया। यह किस देश का पहला उपग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथोपिया। इथोपिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने बंदे उल्कत जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2020 में किस देश के साथ भारत ने यूरेनियन द्वीप समूह में P-8 एयरक्राफ्ट द्वारा संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर आपका फ्रांस हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 14वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर आपका पाकिस्तान हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, कुश्ती से है।
जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन देखा जाए तो ईरान में किया गया था। आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में, जो कि सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला सजीव पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सितंबर 2020 में किस संगठन के द्वारा कृतज्ञ हैकाथन का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग को बढ़ाने और गंगा नदी को कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, 400 मिलियन डॉलर। विश्व व्यापार संगठन का 25वां ऑब्जर्व देश कौन सा बना है? ऑब्जर्वर देश। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आपका म्यांमार हो जाएगा। अप्रैल 2020 में किस देश के द्वारा नूर नामक सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ईरान हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर 117वां हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्षता हस्तांतरित की गई है? तो इसका उत्तर आपका गुयाना हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका स्टैंप ड्यूटी हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इनलैंड मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान देखा जाए तो डी हो जाएगा, चौथा स्थान है। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में से निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर आपका राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव हो जाएगा। बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर आपका 2006-07 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सदस्य देशों के भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना, यानी बी उत्तर हो जाएगा। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका 36 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो इसका उत्तर आपका निजी प्रेषण हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो आंसर आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। एड वेलोरम कर आधारित है। तो इसका उत्तर आपका माल का धन मूल्य हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। और दूसरा कहता है कि नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है।
तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग हो जाएगा। आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, यानी आप सभी लोग का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। तीसरा कहता है कि एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से। वैसोप्रोसिन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। वैसोप्रोसिन को एंटी यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर आपका इंसुलिन हो जाएगा। विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। पीला एंजाइम किसे कहते हैं? पीला एंजाइम देखा जाए तो विटामिन B2 को कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। मानव शरीर में क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर आपका 12 जोड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ खाता है। ठीक है, इस तरीके से है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ताप के निम्न में से किस पैमाने पे ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक रेशम, ऊन, डीएनए हो जाएगा, सेलुलोज और प्रोटीन, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो आपका पूछा गया है। तो इसका आपका नाइट्रेट हो जाएगा। लिपिड होते हैं, बताइए। लिपिड होते हैं तो आंसर आपका ई हो जाएगा। देखिए, जैविक स्रोतों से प्राप्त लाभदायक पदार्थों में वसा, तेल, मांस और ये आपका फास्फोलिपिड प्रमुख होते हैं। इसी को हम लिपिड पदार्थ कहते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो इसका आंसर आपका ग्लूकोज हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो इसका आंसर आपका अणुओं के बीच ससंजक बल से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोसॉल का उदाहरण क्या है? तो एरोसॉल का उदाहरण देखा जाए तो धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका 0% होता है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आंसर आपका 5.4 मिलियन होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो इसका आंसर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? तो सभी को पता होगा, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में नर लैंगिक अंग होते कौन से हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम। ये आपका मैथ्स वगैरह है, ये सब आप इसको PDF डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ठीक है, मैं GS पे आता हूँ। भारत में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलवाते हैं? तो आंसर 78 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल, यानी बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 78 का बी हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्न में से कौन विधि के शासन का मूल प्रमुख लक्षण है?
तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, शक्तियों का परिसीमन समिति, सरकार, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या पूछा गया है, तो इसका आंसर संवैधानिक अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार पूछा गया है, बताइए। तो इसका आंसर आप सभी लोग का बी हो जाएगा, संसद को ये सब अधिकार है। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कैबिनेट सचिव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा आह्वान किया जाए तब। निषेध का रिट उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है किससे, तो आंसर आपका 86 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, यानी जब तक बहुमत नहीं होगा आप हटा नहीं सकते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी, तो इसका आंसर 89 का देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्षेत्र के जमींदारों ने 1857 के विद्रोह अंग्रेजों की सहायता की थी। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायरस लॉर्ड हार्डिंग की माफ कीजिएगा, वायरस मैंने पढ़ लिया, वायसराय लिखा है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। तो देखिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। बात करेंगे कि रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर देखिए आपका ई हो जाएगा। देखिए इसमें आप सभी लोग का बहावी आंदोलन से सभी लोग जुड़ा है, यानी ए बी सी डी, ठीक है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी, तो इसका आंसर आपका विदिशा हो जाएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 या फिर 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा कर वसूली की जाती थी, तो इसका आंसर आपका नस्क हो जाएगा। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1580 ईस्वी में। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी, तो आंसर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो करेक्ट आंसर आपका रॉल्फ फिंच हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था, तो इसका आंसर देखा जाए तो रुपया एवं दाम हो जाएगा। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है 100 क्वेश्चन, तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी देखते हैं कैसे क्या बैच करेगा, ठीक है। देखिए आपका बाबर चला जाएगा काबुल, ठीक है, और अकबर देखा जाए तो 4 में चला जाएगा सिकंदरा, और ये सब उनका क्या बोलते हैं समाधि स्थल है, ठीक है। और बात करें जहांगीर तो ये आपका चला जाएगा लाहौर, शाहजहां सभी को पता है ये चला जाएगा आगरा में। अगला प्रश्न, तारीख ए शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर आपका अब्बास खां सिखानी हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है क्या, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सिर ए अकबर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे हुई थी, तो वृक्ष का नाम क्या था, आप सभी लोग याद रखिएगा, तो ऑप्शन इसमें से ई हो जाएगा।
तो देखिए फाल्गु तथा निरंजना एक ही नदी के दो नाम हैं, अतः वी और डी दोनों सही हैं। एक बी और डी दोनों सही हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपका इनमें से यानी ई हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, उपरोक्त सभी कथन आपका सही है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो इसका आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार के जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित होंगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। मगध के कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर आपका देखा जाए 107 का, तो डी हो जाएगा वसुदेव। किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? तो आंसर आपका 108 का देखा जाए तो विलियम एडम्स हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर आपका 109 का अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो आंसर आपका लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा, जो कि सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आंसर आपका शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर आपका लॉर्ड कार्निवालिस स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, उसके बाद मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी डी सावरकर हो जाएगा। अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका उत्तर देखा जाए तो स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, आचार्य जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। बंग भंग विद्रोही आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किसके दौरान? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक नए सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी? तो आंसर आपका द डक्कन एसोसिएशन हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पे इंडियंस नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया है या फिर दिया गया था? तो इसका उत्तर आपका लाहौर सत्र हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1907 में भिखाजी कामा को भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ ध्वज फहराया गया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका स्टुटगार्ट हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था? तो सही आंसर देखा जाए तो कोलकाता में हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था?
तो आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे प्रश्न कहता है 128 कि आज़ाद हिंद सरकार ने निर्माण को घोषित किया। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? तो आंसर आपका ए हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आंसर आपका तमिल हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। हिंद, यमन, शक, हिंद, पार्थियन, उसके बाद आपका चौथा कुषाण हो जाएगा। अगला है कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राजधानी मतलब किसकी राजधानी थी? तो आंसर आपका पल्लव का हो जाएगा। अरबी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आंसर आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर आपका मुकुलन हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, करमनासा, गंडक तथा घाघरा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हुई प्रभावित होती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका आंसर आपका इथोपिया हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका आपका बुखारेस्ट हो जाएगा। हाल के समय में चर्चित रहा 3 जॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा, चीन। वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो आंसर आपका NH-44 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे कम वन हैं? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे 42 का यहाँ पे सी आज हो जाएगा, जहानाबाद, यानी सी उत्तर हो जाएगा। रेगुर या फिर काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आंसर आपका 45 का माली हो जाएगा। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसका आंसर आपका असम हो जाएगा। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका विनिपेग हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। टेराटोसा एक सेकंड रुकिएगा। टेरारोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो आंसर आपका देखिए कहवा हो जाएगा। सभी लोग बोलते हैं कि आप गलत पढ़ जाते हैं। देखिए 150 प्रश्न है, जल्दी जल्दी पढ़ने में एक दो मिस्टेक हो जाता है। कोई जानबूझ करके गलत नहीं पढ़ता है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी, आप जो कहना चाहते हैं, कमेंट आपके लिए खुला है, ठीक है। अगर आप भी कोई लगातार पैसेज वगैरह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। चलिए, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा कि आप सभी लोग का फ्रांस में, यानी फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इसका आंसर देखिए आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सेट जल्दी मिलते हैं।